सेंस है, मरने से तो किसी डरता है, कोई लड़की नहीं डरती है। हाँ। लेकिन रेप से तो सब लोग डरता है भाई। हाँ। क्योंकि रेप करने के बाद कि कोई न्याय है ही नहीं। एक बार वो नंदा राय जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे सिंह हॉस्पिटल में आइए और हम आपका वहाँ पे अच्छा इलाज करें। और वो हम लोग को यूज का नहीं था, हमारे पापा के यूज के लिए नहीं था वो। हाँ, आपके पापा के यूज के लिए नहीं था। वो मेरे पापा के यूज के लिए भी नहीं था। उसके बाद जो हमसे दवा मंगवा रहे हैं तो वो दवा किसी और पेशेंट को लगवा रहे हैं। हाँ। नमस्कार, प्रणाम बाटे रहुआ सभे आप लोगन का बेटा, आप लोगन का भाई है बाबू राजन बिहारी पहुँचल बा यूपी में हो। और यूपी के गाजीपुर में ना अब कहल जाला स्वास्थ्य के बारे में आज हम बताई भाई। दूगो बिटिया जौन बाणी आज इंसाफ खातिन, अपनी बाप का न्याय खातिन आयल बाणी। और कहल जाला कि यहाँ जौन स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी बाणा गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के 1 नंबर का दर्जा दे दिले बाणा। और यहाँ पर का होला मालूम है, भ्रष्टाचार का इतना गंदा खेल होला। आज ये बिटिया ना सीधे आज अपनी बाप का इंसाफ खातिर पर्दाफाश करें। ऐसन ये मेडिकल कॉलेज में इलाज हो जाला, कैंसर तक का इलाज हो जाला। हम का बताएं, यहाँ न कीमो का व्यवस्था न रेडिएशन का व्यवस्था आ खूब मजे का यहाँ जौन होला सुर्खिया में आ जाला कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बदल रहा है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बदल रहा है और यहाँ पर कैंसर तक का भी इलाज हो जाता है। अब सोचिए, अब यही सब चीज़ है कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बदल रहा है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? सुधा चौधरी नाम। कहाँ घर है? गजाधरपुर घर है। पापा का नाम क्या है? श्री सोहन लाल चौधरी। क्या उनको दिक्कत थी, बताइए आप। प्रोस्टेट की दिक्कत थी और उसी का ऑपरेशन हम लोग करवाने के लिए सदर हॉस्पिटल गए थे। और 4 बार हम लोग को एडमिट किया गया। फिर उसके बाद वो लोग जब ओटी में ले जाके भी हम लोग को कोई ना कोई रीजन से निकाल दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमसे दवा मंगवा रहे हैं तो वो दवा किसी और पेशेंट को लगवा रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि अगर ये दवा नहीं मिलेगा तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। अब फिर उसके बाद वो ला रहे हैं, हम लोग भाग दौड़ के पूरा गाजीपुर छान के कहीं से भी लाए हैं। तो फिर वो दवा हम लोगों का जो भी चीज़ था दूसरे पेशेंट को लगा दी। कह रहे हैं कि ये सब पैसा आपको ये देंगे, पैसा भी हम लोग को नहीं दिए। इतना मतलब कह रहे हैं कि जल्दी जाइए, हम लोग का आप दवा लेकर आइए। हम कहने की अरे हम लोग लाएँ, आप दूसरों को लगा दिए। और वो हम लोग को यूज का नहीं था, हमारे पापा के यूज के लिए नहीं था वो। हाँ, आपके पापा के यूज के लिए नहीं था। वो मेरे पापा के यूज के लिए भी नहीं था। वो दूसरे का मेरे पर्ची पे लिख के दिए थे कि आप जाइए ये दवा लेकर आइए। हम लोग कहाँ से कहाँ भाग दौड़ के लाए। फिर उसके बाद ये कौन काम, ये कौन डॉक्टर लिख रहा था? नंदन राय। अच्छा, नंदन राय लिखवा रहे थे। और वो फिर जब ओटी में ले जा रहा है तो कह रहा है कुछ भी निकल जाएगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि वो नंदा राय जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे सिंह हॉस्पिटल में आइए और हम आपका वहाँ पे अच्छा इलाज करेंगे। क्यों आप इसमें भाग दौड़ कर रही हैं? वाह 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 वाह। अरे देखिए योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं दावा के साथ कि हमारा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो चुका है। और देखिए ना, आपका ही कर्मचारी कैसे कह रहा है और आपका व्यवस्था का पोल खोल रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था जो है बद से बदतर है। तभी जाइए, आप आइए प्राइवेट में, हम आपका इलाज करेंगे। यही ना बेटा, इसीलिए कह रहा था ना कि यहाँ पर व्यवस्था खराब है। और जांच के नाम पर पैसे, जांच के भी नाम पर मैंने बोला ना कि जो बाहर में जांचें होती हैं 500 रुपये में, इसी मेडिकल कॉलेज में 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये लिए जाते हैं। उसका तो विषय बाद में हम दिखाएंगे। लेकिन तब बेटा क्या हुआ, आप सुन रहा था कि आप लोग काफ़ी हो हंगामा कर रहे थे। हॉस्पिटल शांति का जगह है और आप सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। धैर्य से आपको काम लेना चाहिए था, ऐसा क्यों आप कर रहे थे? हंगामा हम लोग नहीं किए। हम बस ये पुलिस को बता रहे थे कि हम जो मेरे फैमिली के ऊपर कोई आज ना है। जब मेरे पापा ही नहीं रहेंगे तो हम जी कर क्या करेंगे, जब उनका इलाज ही नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग हंगामा नहीं कर रहे थे? वो लोग तो कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब जो वाइस प्रिंसिपल थे वो तो कह रहे थे काफ़ी हो हंगामा कर रहे थे और आप लोग सुसाइड करने के लिए जा रही थी, कूदने के लिए। देखिए, हम भी कहेंगे सुसाइड करना ये अपराध है। आपके पापा को इंसाफ तभी मिलेगा जब आप लोग रहेंगी, और एक कानूनन जुर्म है सुसाइड करना। आप लोगों के दिमाग में ऐसी बात क्यों आई? इस तरह से नहीं काम करना चाहिए बेटा। लास्ट में हम लोग तो
बैठे थे धरने पर ना, वहाँ से हम लोग को क्या मिला? हाँ, सुसाइड नहीं हुआ था ना, धरने पर बैठे थे ना लास्ट में। हाँ। फिर वहाँ से तो हम लोग को तो भगाया ही गया ना। भगाया गया? क्यों नहीं भगाया गया? मारा भी गया था बेटा। गार्ड हमारे साथ बदतमीजी किया, गाली वाली दे रहा है। देखिए यही है। सेफ्टी के लिए तो वहाँ से हम भागेंगे ही ना। हाँ देखिए, मरने से हम डरते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो रेप होता है ना, हाँ, हाँ, लोग करते हैं और नाम दे देंगे कि ये तो सुसाइड कर रही थी। हाँ, तो इस बात से हम वहाँ से हटे हैं। हाँ, क्योंकि उनकी वो एक जो उन लोगों का ग्रुपिंग चल रहा था, हाँ। इतने हमारे पास तो कॉमन सेंस है। मरने से तो किसी डरता है, कोई लड़की नहीं डरती है। हाँ। लेकिन रेप से तो सब लोग डरता है भाई। हाँ। क्योंकि रेप करने के बाद की कोई न्याय है ही नहीं। एक बार रेप हम लोग का थोड़ी ना होता है। रेप करने के बाद 10 साल ही रेप होता है। पुलिस पूछेगा कैसे, वो पूछेगा कैसे। तो इससे बेहतर है कि भैया हम वहाँ से हटे हैं। और ये मत कोई सोचे ना कि हम लोग सुसाइड के नाम से हटे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बैठे थे डरने पर। कौन दम है, शर्म है जांच कराने के लिए? बेटियां किस प्रकार से सनसनीखेज इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर लगा रही हैं। यहाँ पर क्या खेला चल रहा है? कौन जांच करेगा? सब चोर बैठे हैं। कराइए, कराइए योगी जी। क्या बेटा आपको लग रहा है? महाराज जी बोलते हैं। और नवरात्रि का महीना चल रहा है, देवी कहते हैं आप लोगों को। क्या लग रहा है? उनसे उम्मीद है? क्या कहेंगी आप लोग? अगर उम्मीद है तो हमारा करके न्याय दिखा मिले। दे। 2024 उम्मीद है तो उम्मीद था, सरकारी हॉस्पिटल है ना। हाँ। उम्मीद था तभी तो 2024 से आ रहे हैं। कहाँ मिला है इंसान? 2024 से कोई लड़की आएगी अपने पिता को लेके, 5 बच्चों को संभाल रही है। उसको पढ़ाना लिखाना, हमारा कितना लॉस हुआ रहा है। एक दिन मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कितना उसका पीछे जा रहा है। मंत्री जी को पता है, स्वास्थ्य मंत्री जी को पता है पढ़ाई शिक्षा कितना अहम है। 18% GST तो है शिक्षा पर, तो उनको क्या पता रहेगा? पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या ज़रूरी है। हम शिक्षा के लेकर के एक उधर हमारा लॉस हो गया या पिताजी का लॉस हुआ है। हमारा कितना लॉस हुआ है? कोई देगा जांच? वो जांच करा पाएंगे? कतई नहीं करा पाएंगे। कराएंगे। शर्म है आप में? कराइएगा FIR। हमारे पास भी, हमें डर नहीं है। बेटियों का आवाज़ उठाएंगे। जो खेला हो रहा है, ये बू मेडिकल कॉलेज से जो निकल रहा है, निष्पक्ष जांच करा दीजिए। बेटियों को इंसाफ मिल जाए। कौन दोषी है? चलिए भैया, आज मेरा टोका टाकी फंडामेंटल ड्यूटी है और हम आज आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो हम मीडिया नहीं है जो समोसा खाने वाले हैं और खा करके साहब की जी हुजूरी करने वाले हैं। चलिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होते हैं। जय हिंद।